अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ेबतीक साथ वक़ार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ। आरडीए बिग नोटिस, अवाम खुद जिम्मेदार होगी। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। साल 2022 के बाद से हम एक पैटर्न देख रहे हैं मार्केट के अंदर के एक डेड स्लो मार्केट से रियल स्टेट गुजर रही है। टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगा दिए गए, पॉलिसीज़ ऐसी बना दी गई कि रियल स्टेट बिल्कुल स्क्वीज़ हो जाए, और साथ साथ में जो अथॉरिटीज़ हैं या जो इदारे हैं जो कि मॉनिटर कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं किसी भी एरिया के रियल स्टेट को, हमें ऑल ओवर पाकिस्तान डिफरेंट किस्म के इदारे नज़र आते हैं। आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम आरडीए के हवाले से बातचीत करेंगे और उनका जो नोटिस है अवामुन नास के लिए। ज़्यादातर हम जब प्रोजेक्ट्स को कवर कर रहे होते हैं उसमें इरेगुलरिटीज़ या प्रॉब्लम्स निकाल रहे होते हैं, तो हमें जो अलॉटीज़ या एंड यूज़र्स होते हैं वो ये कहते हैं कि जब ये प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा था तो उस टाइम के ऊपर अथॉरिटीज़ किधर थी, और हम टाइम एंड अगेन उनको यही बता रहे होते हैं कि आप काइंडली उनको फॉलो किया करें, उनकी वेबसाइट्स के थ्रू, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स और प्लेटफॉर्म्स के थ्रू उनको फॉलो किया करें, तो आपको पता चलेगा कि वो डेली बेसिस के ऊपर काफ़ी सारी सख्तियाँ या नोटिस या लोगों को वार्न कर रहे होते हैं कि खुदारा अपने आप को इन किस्म की स्कीमों से बचाने की कोशिश करें। साथ भाई के पास एक आरडीए के हवाले से उन्होंने एक नोटिस जारी किया है एंड यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें वो ये बता रहे हैं कि आप खुदारा इलीगल हाउसिंग सोसाइटी से अपने आप को बचाएं। साथ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। साथ भाई नोटिस के बारे से डिटेल्स दें और क्या मौजूद है इस नोटिस में। जी साथ भाई। इस नोटिस के अंदर आरडीए ने सिर्फ वो सोसाइटीज़ की बात नहीं की भी कि जो आरडीए से सेल्फ अप्रूव्ड हैं। आज की वीडियो के अंदर हम तहसील म्युनिसिपल अथॉरिटी के किरदार को कंसिडर करेंगे, पीएचएटीए के किरदार को कंसिडर करेंगे कि भाई कौन सी हाउसिंग सोसाइटीज़ इन अदारों से अप्रूव्ड है और आरडीए उनको कबूल करता है, और कौन कौन सी हाउसिंग सोसाइटीज़ गैर कानूनी है। वैसे तो मेरे पास एक लिस्ट है तकरीबन कोई 250 हाउसिंग सोसाइटीज़ की जो कि प्रॉपर रावलपिंडी के अंदर फॉल कर रही हैं। वो तहसील गुजर खान के अंदर नहीं है, तहसील टेक्सला के अंदर नहीं है और कलर सईदा के अंदर नहीं है। डेफिनेटली हम उनके ऊपर भी आइंदा आने वाली वीडियोस के अंदर बात करेंगे। हम सीधा हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात करेंगे। 250 नाम लेना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके अंदर सबसे पहले मैं अगर ख़ास तौर पर तहसील म्युनिसिपल अथॉरिटी का किरदार या उसके अप्रूवल के हवाले से बात करूँ तो एक हम सफारी वैली देखते हैं बहरिया टाउन के अंदर। ये तकरीबन 6200 कैनाल तहसील म्युनिसिपल अथॉरिटी से मंजूर शुदा हमें नज़र आती है। उसके अलावा हम एक हाउसिंग सोसाइटी देखते हैं PGCECHS यानी पाकिस्तान गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कॉरपोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये तकरीबन 331 कैनाल तहसील म्युनिसिपल अथॉरिटी से अप्रूव शुदा है। फिर एक हाउसिंग सोसाइटी हम देखते हैं अलहरम सिटी के नाम से। ये 759 कैनाल है जो कि तहसील म्युनिसिपल अथॉरिटी से मंजूर शुदा है। उसके बाद बैंकर सिटी है, ये 213 कैनाल तहसील म्युनिसिपल अथॉरिटी से मंजूर शुदा है, लेकिन इसकी नैब के अंदर कार्रवाई भी जारी है। फिर एक करतबा सिटी है जो कि जमात इस्लामी की हमें हाउसिंग नज़र आती है। ये 7148 कैनाल टीएमए से मंजूर शुदा है, लेकिन इसकी एक्सटेंशन अभी तक गैर कानूनी है। फिर एक हमें नज़र आती है राबिया रेजिडेंसी के नाम से। ये चक्री रोड के ऊपर लोकेटेड है। 314 कैनाल इसका टीएमए से मंजूर शुदा है और अभी भी कुछ ना कुछ इसका तकरीबन 3 साल का वक्त आरडीए ने इसको दिया हुआ है अप्रूवल के लिए रिमेनिंग। उसके अलावा कैपिटल स्मार्ट सिटी हमें आरडीए से अप्रूव शुदा नज़र आती है, लेकिन इसका जो एक्सटेंशन है 17,602 कैनाल का वो अभी तक अप्रूव नहीं है। फिर हमें एक बहरिया टाउन फेज़ 8 नज़र आती है 11,545 कैनाल के ऊपर। ये आरडीए से अप्रूव्ड है और अभी भी इसके प्रॉपर जो उन्होंने ट्रांसफर करने थे कुछ डॉक्यूमेंट्स वो अभी तक आरडीए को ट्रांसफर नहीं हुए वे। और उसके अलावा कुछ हाउसिंग सोसाइटीज जो कि पीएचएटीए से हमें अप्रूव नजर आती हैं। एक हमें किंगडम वैली पीएचएटीए से अप्रूव नजर आ रही है, आरडीए उसे कबूल कर रहा है। एक फॉरेस्ट टाउन है जो कि पीएचएटीए से अप्रूव नजर आ रही है और आरडीए उसे कबूल कर रहा है। अब हम उन हाउसिंग सोसाइटीज की बात करेंगे और मैं थोड़े बहुत नाम लूंगा, वो नाम जो मार्केट के अंदर मशहूर हैं वो नाम। असल में जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनकी लिस्ट इतनी बड़ी है कि वो अगर लिस्ट में ही चले गए तो हम लिस्ट में ही घूमते फिरते रहेंगे। तो हम मोटी मोटी हाउसिंग सोसाइटीज की बात करेंगे कि जिसको आजकल यूट्यूबर्स आपको ज़्यादा दिखा रहे हैं, जिनकी तरफ आप रुख कर रहे हैं कि हम इन हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करें और उनका पास्ट हिस्ट्री, पास्ट डेवलपमेंट या जो कुछ उन्होंने ऑन ग्राउंड बनाया हुआ है उसके ऊपर बात करते करते, लेकिन आरडीए से ये ताहाल टीएमए से पीएचएटीए से अनअप्रूव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। और कोशिश करें कि आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसके और इनमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो कतन इनके अंदर अपने पैसे को ना फंसाएं। हम एक देखते हैं कि मोटा मोटा नाम खनियाल होम्स का, ये गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है। ब्लू वर्ल्ड सिटी अल मशहूर नाम साद नजीर साहब की हाउसिंग सोसाइटी गैर कानूनी है। बहुत सारे लोगों ने इधर इन्वेस्ट किया हुआ है। वैसे उनकी वो डेवलपमेंट भी ब्लू वर्ल्ड की शुरू के अंदर तो आपको गेट्स वगैरह नजर आते हैं।
RDA उसके ऊपर भी कभी कभार एक्शन लेते हैं, बट इन्वेस्टमेंट क्योंकि 2016 से बेच रहे हैं, नॉन NOC ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट बहुत सारी लोगों की उसके अंदर फंसी भी है जी। उसके अलावा करतबा सिटी का जो एक्सटेंशन है वो गैर कानूनी हमें नजर आ रहा है। फिर चंद मोटे मोटे नाम, अलमक्का सिटी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है, अब्दुल्ला सिटी तो मार्केट में बिल्कुल आई और चली गई, आती है और चली जाती है, तो गैर कानूनी है। रूडन इनक्लेव को किसी जमाने में हम भी करते रहे हैं, लेकिन अभी तक ना TMA से, ना PHATA से, ना RDA से ये अप्रूव्ड है और गैर कानूनी की लिस्ट के अंदर लिखी है। ऐसे नहीं है कि उसके ऊपर गौर किया जा रहा है, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है। रावल इनक्लेव गैर कानूनी, ब्लू हिल्स गैर कानूनी, CBR रेजिडेंशियल गैर कानूनी, अल हरम सिटी फेज 1 पार्ट 2 गैर कानूनी, इस्लामाबाद गोल्फ सिटी आप मरी के रास्ते के अंदर देखते हैं गैर कानूनी। उसके अलावा कैपिटल वैली बड़ा एक टाइम के ऊपर शोर हुआ था कि भाई एयरपोर्ट के करीब ये हाउसिंग आ रही है, इसके अंदर हर रियल्टर को हिस्सा बनना चाहिए, गैर कानूनी। एवलॉन सिटी का भी बड़ा नाम आया था 2022 के अंदर, गैर कानूनी। फैसल टाउन फेज 2 ये वो हाउसिंग इस टाइम के ऊपर जो है वो फैसल टाउन फेज 2 का जो है वो बहुत ज्यादा हाइप है, बहुत सारी दुनिया जो है वो उसके अंदर इन्वेस्ट कर रही है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि चौधरी मजीद साहब की प्रीवियस बड़ी मेगा किस्म की डेवलपमेंट है, उसमें कोई शक नहीं है उस तरीके से, बट स्टिल जो फैसल टाउन फेज 2 है उसको NOC उस तरीके से नहीं है, बट इन्वेस्टमेंट का जो पैटर्न है लोगों को उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा है। स्पेसिफिकली ये साल 2025-26 की अगर हम बात करें तो बहुत दुनिया उधर इन्वेस्ट कर रही है। इसके हवाले से साथ भी बताएं। इसके हवाले से बात सिंपल है कि अगर कल को ये डिलीवर नहीं करते तो अवाम अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगी। ये नहीं हो सकता कि आप फिर किडनैप की तरफ जा रहे हो या FIA की तरफ जा रहे हो, ये ज्यादती होगी, क्योंकि RDA इसके ऊपर ओपन तरीके से आप लोगों को बता रहा है कि ये इलीगल हाउसिंग सोसाइटी है और कतन आप लोग इसके अंदर इन्वेस्ट ना करें। तो इसकी तरफ अगर आपकी तरफ कोई बवाल या कोई नुकसान आ रहा होगा तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारे नामों के अंदर एक सोसाइटी आई थी मार्केट के अंदर मिबीडा के नाम से, ये गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है। उसके अलावा सिटी मॉडल टाउन गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है। फिर एक आती है बहरिया टाउन फेज 8-9। हमने बहरिया टाउन के एक हिस्से को तो आपको कह दिया कि भाई अप्रूव्ड है, 11,000 कनाल की हैसियत से मैंने आपको बता दिया कि भाई उसके अंदर अप्रूवल आ रहा है और उसके ऊपर अभी भी कुछ उन्होंने ऐसे मामलात हैं जो RDA की तरफ अभी शिफ्ट नहीं किए, तो उसका RDA इंतजार कर रहा है। लेकिन फेज 8 का एक बहुत बड़ा हिस्सा गैर कानूनी है, लोग उसके अंदर रहते भी हैं, जिंदगियां भी चल रही हैं। फेज 9 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो बहरिया टाउन के हवाले से यहाँ पे ये बात आ रही है। इसके ऊपर हमने बहरिया के हवाले से मुतादिद दफा लोगों को ये एक्सप्लेन किया है, हमारी और भी इसके ऊपर डिफरेंट किस्म का आपको कंटेंट मिल जाएगा, जिसमें हमने आपको बाइफिकेट करके बताया भी है, दिखाया भी है कि कौन से एरिया को RDA और TMA की अप्रूवल्स हैं, और फिर फर्दर जो उसके अंदर ब्लॉक्स हैं, आई थिंक F2 ऑनवर्ड्स जितना भी एरिया आता है टिल फेज 8 एक्सटेंशन, तो वो अनअप्रूव्ड एरिया के अंदर आता है। M अनअप्रूव्ड है, L अनअप्रूव्ड है, K अनअप्रूव्ड है, तो बहुत सारे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन एरियाज के अंदर जो नॉन अप्रूव्ड एरियाज हैं, तो आप 2 दफा सोचें, 1 दफा ना सोचें इन्वेस्टमेंट से पहले। उसके अलावा सस्ती बस्ती एक अडियाला रोड के ऊपर हाउसिंग है, गैर कानूनी है। अल हरम सिटी फेज 2 चक्री रोड के ऊपर गैर कानूनी है। उसके अलावा दुबई सिटी गैर कानूनी है। खान मॉडल टाउन, और ये खान मॉडल टाउन तो सिर्फ गैर कानूनी नहीं है, इसके अंदर एक बड़ी लिस्ट दी हुई है कि जाली एंड बोगस हैं, उसमें बहुत सारे नाम आ रहे हैं, गुलशन कश्मीर, उसके अलावा खैबर मॉडल टाउन, अली टाउन, उसके अलावा क्लासिक सिटी, ये सब गैर जाली हाउसिंग के अंदर आ रही हैं। उसके अलावा न्यू सिटी इस्लामाबाद, और एक बड़ा जबरदस्त नाम मुझे लगा बिल्कुल जाली और बोगस स्कीम्स के अंदर, वो था साद टाउन। साद भी आपने भी ये काम करना नहीं, वो मेरी नहीं है, तो वो भी एक जाली और बोगस हाउसिंग के अंदर आते हैं। फिर उसके अलावा सफारी ग्रीन होम्स, ये खसाला के करीब लोकेटेड है, ये गैर कानूनी है। अच्छा साहब भाई, ये लिस्ट जो है ये तो कंटिन्यू होती रहेगी। मैं इसके अंदर यही कहूंगा कि अगर आप तमाम लोगों को इस लिस्ट से गो थ्रू करने की शौक है, तो जो है वो RDA की बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन, यानी बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन प्रॉपर्ली RDA कह रहा है कि गैर कानूनी है। मैं कुछ ना कुछ इसके अंदर नाम बोलना चाहूंगा। हमदर्द सिटी गैर कानूनी है, मैं ज्यादा आपके टाइम उसमें नहीं लूंगा। उसके अलावा सिटी हाउसिंग रावलपिंडी, सिटी हाउसिंग एक बड़ा नाम है, हम खारियां के अंदर इसको देखते हैं, डिफरेंट शहरों के अंदर, फैसलाबाद के अंदर भी देखते हैं, गैर कानूनी है। उसके अलावा लेक व्यू सिटी गैर कानूनी है। PIA एनक्लेव, इवन PIA के नाम से भी ये हाउसिंग गैर कानूनी है। रिंग रोड टाउन गैर कानूनी है, और भी कुछ नाम इसके अंदर सीधा सीधा मुझे नजर आ रहे हैं जी। अच्छा सादवी, मैं बेसिकली आपसे ये सवाल करना चाह रहा था कि हम इस टाइम के ऊपर साल 2026 में जनवरी के महीने के अंदर मौजूद हैं, और अगर पिछले 3 साल रियल एस्टेट के हवाले से देखें तो वो बहुत ही स्लो
मार्केट्स हमें नज़र आई हैं, इतनी स्लो मार्केट्स नज़र आई हैं कि सेल परचेज करना मुश्किल है, और उस तरीके से एंड यूज़र मार्केट के अंदर ढूंढना या उसको एक प्रोडक्ट के ऊपर लेके आना, रियल स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उनके माइंड में यही है कि ये जो है वो फील्ड अभी इस टाइम के ऊपर बिल्कुल ही जेपटी के अंदर है, इधर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इस हवाले से ये बताएं कि एक तो मार्केट के ऊपर सख्ती है, मार्केट उस तरीके से बेहतर नहीं हो रही, और दूसरी साइड पे देखें तो अथॉरिटीज़ जितने भी शहरों के अंदर, स्पेसिफिकली अगर हम आरडीए की बात करें पिंडी के अंदर, तो उनकी तरफ से भी बहुत सख्ती की जा रही है। कोई एनओसी की क्लियरेंस नहीं मिल रही। पिछली अगर 3 साल पहले देखें, सोसाइटियाँ ज़्यादातर जो आपने बताई हैं ये पुरानी हैं और इनको एनओसी की क्लियरेंस भी नहीं मिल रही है, मार्केट भी नहीं बेहतर हो रही है। एंड यूज़र जिसने फाइल्स लेके बैठा हुआ है इतने टाइम से, हमने साल 2019 से लेके 20 तक हमने भी काफ़ी सारी ये नॉन एनओसी ज़्यादा सोसाइटी की फाइल्स के ऊपर कामकाज किया है इसके अंदर। तो जो एंड यूज़र है वो इस सिचुएशन के अंदर क्या करे, एक तरफ तो एनओसी नहीं मिल रही है, दूसरी तरफ ना डेवलपमेंट हो रही है, ना मार्केट बेहतर हो रही है, तो एक स्टक पोजीशन है एंड यूजर के लिए। उसके हवाले से क्या कहना? सबसे पहले तो जो सबसे डेड मार्केट होती है उसके अंदर सबसे आसान होता है बेचना सबसे सस्ती प्रोडक्ट। यार ये चीज़ 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट, 3 लाख रुपए, 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट, सर आप डाउन पेमेंट दें, 2 साल 3 साल 4 साल की इंस्टॉलमेंट के अंदर आ जाए, बहुत आसान होता है। यानी किसी बंदे को 30 लाख से लेके 3 करोड़ रुपए का प्लॉट बेचना, इट्स अ जॉब। आपको खूब सारी चीज़ें दिखानी पड़ती हैं, ये फिलिंग तो नहीं है, ये प्लॉट की अच्छी लोकेशन है, साउथ फेस है, यानी सन फेसिंग है पिंडी इस्लामाबाद के मुकाबले, अगर मुताबिक मैं बात करूं तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। गिरदो नवा के अंदर मस्जिद कितनी करीब होगी, यानी आपने बहुत सारी चीज़ों को एक बने बनाए चीज़ों के अंदर देखना पड़ता है। लेकिन जब आप फाइलों की बात कर रहे होते हैं तो एंड यूज़र की उधर आंखें बंद हो जाती हैं। उधर एंड यूज़र को कोई इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके करीब मस्जिद होगी, पार्क होगा, कब्रिस्तान होगा, बैलेटिंग होगी, क्या मामला होगा, और उसको ये बेचना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो डेड मार्केट के अंदर हमेशा प्रोजेक्ट सेल होते हैं और लोग उसके ऊपर खरीदारी करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन अब ले रही है और इसके ऊपर आपको रिटन डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर रही है, और आप जरूर किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले उसको देखें। जो लोग फाइल्स लेके बैठे में इंतजार कर रहे हैं वो किसी तरीके से कोशिश करें, ये ना करें कि भाई मैं मार्चा करा के दूसरी तरफ चला जाता हूं, लेकिन ये जरूर करें कि अगर कोई मर्जर करके या कोई इस तरीके से करके आपको बकब्जा चीज मिल जाए किसी तरीके से भी, यानी नॉन एनओसी एक तरफ, लेकिन अगर आपके पास पोजेशन एक चीज की मिल जाए तो आपके लिए कल को किसी भी अप मार्केट के अंदर किसी भी एक बेहतर एंकर के लॉन्च होने से, जैसे रावलपिंडी रिंग रोड लॉन्च हो जाता है तो डेफिनेटली फैसल हिल्स में भी आपको काम मिलेगा, रूडन एनक्लेव के अंदर भी काम होता हुआ नजर आएगा, अलहरम सिटी में भी काम होता हुआ नजर आएगा। तो ये वो सबसे अच्छा टाइम होगा कि आप एक सॉलिड प्रोडक्ट मार्केट के अंदर या तो बेच दें, या उस टाइम के ऊपर सोसाइटी के अपने डीलर्स बड़े कोशिश कर रहे होते हैं कि आपसे किसी तरीके से माल उठा लें। तो आप अगर किसी एंड यूजर को नहीं भी फंसाना चाहते तो आप जरूर उस डीलर के हवाले करें कि भाई ये प्लॉट तुम्हारा और शुक्रिया आपने मुझे ये घटिया माल किसी टाइम के ऊपर बेचा। तो इस तरीके से आप अपने मामलात को करेक्ट कर सकते हैं उसके ऊपर। लेकिन अगर कोई हल नहीं मिल रहा तो डेफिनेटली आप इस सिलसिले के अंदर आरडीए की तरफ भी जा सकते हैं, आप नैब को भी अप्रोच कर सकते हैं, एफआईए की तरफ भी जा सकते हैं कि आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया या फिर आपको लूट लिया गया। और आरडीए के ये नोटिसेस मैं इस तरीके से बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूं कि ये इदारे पाकिस्तान की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। ये किसी तरीके से कोशा रहते हैं कि कोई कानूनी कार्रवाई कर लें किसी ऐसे हाउसिंग सोसाइटी बनाने वाले की तरफ या फिर किसी ऐसे मार्केटेयर की तरफ, और उसके अलावा तोड़ फोड़ भी कर देते हैं कि अगर ज्यादती जुल्म ज्यादती हो रही हो आवाम के साथ तो जाके कोई भी स्ट्रक्चर्स बने हुए हो जिनको दिखा के आवाम को ये कहा जा रहा होता है कि आप ये फलानी चीज ले लें, तो उसकी तोड़ फोड़ भी कर देते हैं। लेकिन फिर भी कोई किसी के हाथों में हर वक्त हथकड़ियां नहीं बांध सकता। और जब इतने सारे लोग हों, जब मैं कह रहा हूँ कि 250 अनअप्रूव्ड सोसाइटीज जो कि आरडीए जिनको क्लियरली कह रहा है कि विद इन रावलपिंडी, यानी नॉट अदर तहसील के, गुजर खान की बात नहीं हो रही, टेक्सिला की बात नहीं हो रही, तो जब इतने सारे लोगों को या इतना सारा अमला भी मौजूद नहीं है कि लोगों को जाके पर्सनली रोका जा सके, तो ये नोटिस आप लोगों के लिए पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। और आरडीए पढ़ना और समझना है, इसको पढ़ना और समझना और उसके ऊपर अमल करना, ना कि आप किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त या किसी अच्छे वीडियो बयान करने वाले को कह रहे हो कि भाई ये तो सबसे ही अच्छा और मुझे अच्छी जगह डालेगा। तो आपने ही अपने आप को बेहतर जगह डालना है और किसी बेहतर जगह इन्वेस्ट करना है, और खबरदार रहना है कि आरडीए जैसी वेबसाइट्स या सीडीए जैसी वेबसाइट्स अगर आपको गाइड कर रही हैं तो उनकी गाइडेंस आप आज लें, ताकि कल को आप ये ना कहें कि ये लोग तब कहाँ सो रहे थे। तो बायर खुद खबरदार हो जाए आज की डेट के अंदर, वरना कल अपने पैसे का या अपने नुकसान का वो खुद जिम्मेदार होगा। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।